नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब रफ्तार के साथ खबरों पर डालते हैं नजर। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक्सप्रेस हाईवे। कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुआ खत्म। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, कोरोना वैक्सीन रिसीव की। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पहुंची। इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू। वैक्सीन को जिन डब्बों में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है उस पर लिखा है सर्वे संतु निरामया, यानी सभी रोग मुक्त रहें। इस मंत्र के साथ पूरे देश में वैक्सीन पहुंचाने के अभियान की हुई शुरुआत। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ही देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू हुआ। स्पेशल फ्लाइट में पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई। पुणे से आज सुबह ही दिल्ली भेजी गई वैक्सीन रवाना होने से पहले कोरोना वैक्सीन की खेप की पूजा भी की गई। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज प्रदेश में के 309 सेंटर्स पर हो रहा ड्राई रन। 16 जनवरी को सबसे पहले 87,588 हेल्थ वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर नैनीताल में आज दूसरे चरण का ड्राई रन किया गया। 50 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ, जिसमें 20 सेंटर्स पर हर सेंटर पर 20 से 25 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। शाहजहांपुर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारी जारी। स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स के चयन की प्रक्रिया भी जारी। आगरा में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। लोगों से वैक्सीन लगवाने के फायदे बताए जा रहे हैं। पूर्वांचल में अखिलेश बनाम ओवैसी की लड़ाई। आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं से मिले ओवैसी, कहा पूर्वांचल आने से समाजवादी पार्टी की सरकार ने 12 बार रोका। जौनपुर पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मुलाकात के बाद आजमगढ़ के लिए निकले। वाराणसी में ओवैसी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तारीफ की। इस दौरान राजभर को अपना दोस्त बताया, चुनाव की तैयारियों को पूरा बताया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे। यहां अखिलेश पत्रकारों के हर सवाल का जवाब देते दिखे, लेकिन ओवैसी पर बोलने से बचते रहे। यूपी में किराएदारी अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी। मनमाने तरीके से अब नहीं बढ़ सकेगा किराया। आवासीय पर 5% सालाना और गैर आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा। स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा संसद फेस्टिवल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामी जी का प्रभाव अब भी उतना ही है। उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रवाहित होते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद फेस्टिवल में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति का फोकस टैलेंट के विकास पर, निडर, बेबाक, साहसी और आकांक्षी युवा के भविष्य की नींव है। युवा चेतना दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का संवाद। प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं से कर रहे संवाद। मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली संवाद। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि आज लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी विवेकानंद द्वारा पैतृक आवास में स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना की। लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े पैमाने पर निर्देश दिए। गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर रेत में एक भव्य मूर्ति बनाकर उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। गोरखपुर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूपी सरकार ने धान खरीद का जो लक्ष्य रखा उसके करीब पहुंच चुकी है। कृषि कानून पर हो रहे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी का गठन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और अनिल शेटकारी शामिल हैं। मिर्जापुर में किसान बीमा योजना से किसानों के खिले चेहरे। लगभग 12,916 किसानों को मिला लाभ।
बर्ड फ्लू पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, गाजीपुर मंडी बंद होने का देश पर असर पड़ा, लोगों को डरने की जरूरत नहीं। हमीरपुर में बर्ड फ्लू से हो रही पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स ने मरे हुए पक्षियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया, दूसरे राज्यों से पक्षी लाने पर बैन। देश में तेजी से बढ़ रहा बर्ड फ्लू का दायरा। दिल्ली समेत 9 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा। यूपी में पक्षियों की मौत से सरकार चिंतित। कानपुर में अब तक हो चुकी है पुष्टि। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। कोटद्वार और देहरादून के 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। बर्ड फ्लू को लेकर आज हो सकता है गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। वन विभाग भी बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क। जिलों में डीएफओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जिससे किसी भी असामान्य घटना पर तत्काल सूचना देने को कहा गया। सहारनपुर में बर्ड फ्लू की वजह से हड़कंप मचा। 3 कबूतरों और 1 कोयल की मौत के बाद दहशत में लोग। कन्नौज में ओवैसी और राजभर के गठबंधन पर राज्य मंत्री मोहसिन रजा का बयान। कहा, आप कहीं पर भी जाएं, लोकतंत्र में आप आजाद हैं। अमरोहा में जिला कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, अपने पापों का प्रायश्चित करते घूम रहे अखिलेश यादव। बहराइच में कांग्रेसियों ने केक काटकर प्रियंका वाड्रा का जन्मदिन मनाया। कांग्रेस भवन में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। जिला अध्यक्ष ने प्रियंका वाड्रा के दीर्घायु होने की कामना की। रायबरेली में आप विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह को कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह ने 51,000 का इनाम देकर सम्मानित किया। लखनऊ के होटल एसएसजे और विराट नेशनल में हुए अग्निकांड मामले में योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। आदेश के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण को होटल गिराने के आदेश दिए। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी। ट्रक में छिपाकर ले जाए जा रहे 240 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। 2 बदमाशों को पकड़ा। अमेठी में कुएं में गिरा सांड, फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। संग्रामपुर थाना क्षेत्र का मामला। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव। थाईलैंड में खेल रही थी चैंपियनशिप, अस्पताल में ही क्वारंटीन की गई। लखनऊ में नाका का होटल विराट एलडीए की टीम पहुंचने से पहले ही होटल मालिक ने खुद ही तोड़ा। एलडीए को आज तोड़ना था होटल विराट। कॉलर छूटने के बाद जंगल में भागा टाइगर, फोटोग्राफ कैमरा ट्रैप में आया नजर। बाड़े से रविवार रात को जंगल में भागा था टाइगर। टाइगर ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया पर उठे सवाल। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में फर्जी जेल कर्मी राजीव शर्मा गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और ठगी की 3 बाइकें बरामद। जेल में बंद कैदियों के साथ परिजनों के साथ कर रहा था ठगी। ग्रेटर नोएडा में डीएम ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या। कलेक्ट्रेट के गेट पर मिला शव। सूरजपुर थाना इलाके का मामला। बागपत में एक युवक पर घर में घुसकर युवती के साथ छेड़खानी करने और विरोध करने पर मारपीट का आरोप। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाना में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की भिड़ंत। ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। प्रयागराज में 3 दिन से लापता 21 साल के युवक शिवम सोनी का शव पथरा गांव में अभिषेक कुशवाहा के घर से बरामद। प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका। कार्रवाई में जुटी पुलिस। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बॉडी बिल्डर मर्डर केस के 2 आरोपी गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ललितपुर में एक अधिवक्ता ने बार भवन में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में परिवार के कुछ लोगों पर मकान के विवाद को लेकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू की। आगरा में पुलिस की बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश और एक सिपाही को गोली लगी। 9 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद पुलिस और एसओजी की ज्वाइंट मुठभेड़ के बाद बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश पर कई मामले दर्ज। फिरोजाबाद में कलवा गैंग के फरार चल रहे बदमाशों की पुलिस से एनकाउंटर। 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। बहराइच में बिजली कर्मियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 6 सूत्री मांगों को लेकर हंगामा किया है। आंदोलन की चेतावनी दी है मांग पूरी न होने पर। ललितपुर में एक मासूम से हैवानियत की घटना सामने आई। ढुलाई के पैसे मांगने पर एक दंपति ने 3 दिन तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा। कानपुर देहात में एक युवती की हत्या से गुस्साए परिजनों ने आरोपी युवक के घर को गिराने की मांग की है। शव रखकर किया हंगामा। वाराणसी में कोरोना के रंग में रंगा दिखा मकर संक्रांति का त्योहार। पतंगों में कोरोना और वैक्सीन की तस्वीरें नजर आएंगी। हापुड़ में ट्रेन से कूदकर एक छात्र ने की खुदकुशी। एग्जाम में कम नंबर आने पर था परेशान। गढ़कोतवाली क्षेत्र की घटना। बहराइच में सड़क के किनारे खड़ी बाइक में लगी आग। स्थानीय लोगों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया।
प्रतापगढ़ में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। 25,000 का इनामी गुलफाम पैर में गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश के पास से तमंचा और बाइक पुलिस ने बरामद की। ग्रेटर नोएडा में जहरीली शराब मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। फैक्ट्री कासना में अवैध रूप से चल रही थी फैक्ट्री। 2 शवों के पोस्टमार्टम में जहरीली शराब पीने से मौत की पुष्टि हुई। मथुरा में होटल व्यापारी के साथ 2.5 लाख रुपए की लूट कर फरार हुए बदमाश। लूट का विरोध करने पर मारपीट के भी आरोप, पुलिस कर रही जांच। हरदोई की कछौना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक असला फैक्ट्री का खुलासा किया। हथियार बनाने के सामान बरामद किए। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की ज्वाइंट कार्रवाई में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए 20 क्विंटल लहन और शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया गया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला हॉस्पिटल के पैथोलॉजी लैब में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। मेरठ में सड़क पर खड़ी कार अचानक आग की गोले में तब्दील हो गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। कार पूरी तरह से जल गई। बदायूं के बधुआ नंगला गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल। बाइक पर 3 लोग थे सवार। शीप एंड वूल बोर्ड के सीईओ पर लगे आरोपों के मामले में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य का बयान। कहा, शिकायत के हर बिंदु की हो रही जांच। अल्मोड़ा डीएम ने सभी विभागों की बैठक ली। बजट जल्द करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि प्रगति रिपोर्ट 26 जनवरी तक ठीक नहीं हुआ तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। उत्तरकाशी में पुलिस मीटिंग के दौरान पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी 9 पर्वतीय जिलों के आदेश जारी किया। इन सभी जिलों में प्रत्येक थाने के अंतर्गत एक गांव को गोद लिया जाएगा। नेपाल स्थित पशुपतिनाथ अखाड़े की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़े के सदस्या किन्नर हिमांगी सखी वृंदावन पहुंची। उन्होंने यमुना किनारे लगने वाले संत समागम में किन्नर अखाड़े को भी जगह आवंटित किए जाने की मांग की। कानपुर में ठंड बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट। भीषण कोहरा से विजिबिलिटी भी कम हुई। कोरोना के बीच छोटे बच्चों को भदोही में मोहल्ला क्लास चलाई जा रही है। एक शिक्षक मोहल्लों और गांवों और कस्बों में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उत्तरकाशी में हुई पिछले दिनों में बर्फबारी ने ऊंचाई वाले इलाकों को बर्फ से ढक दिया। मैदानी इलाकों में सैलानी ट्रैकिंग और बर्फबारी का मजा लेते नजर आए। जल्द ही सैलानियों को नैनीताल के बाजारों में क्या खास है, इसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए नैनीताल में संस्कृति के अनुरूप गेटों का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उधम सिंह नगर जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम रंजना राजगुरु ने बर्ड फ्लू रोकथाम के लिए जिलों के जलाशय क्षेत्रों में वन विभाग ने प्रवासी पक्षियों की ड्रोन से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 156 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 3000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख के पार पहुंचा, जबकि 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। देश में कोरोना से लोगों की हो रही मौत। भारत में अब तक 1,51,000 से ज्यादा कोरोना से लोगों ने जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी है। विश्व में 9 करोड़ 13 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा है कोरोना। विश्व में अब तक 19,52,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत। अनिल कपूर ने पैसों के लिए की थी हीर रांझा और अंदाज फिल्म। बोले, उस वक्त परिवार मुश्किल में था, मुझे इसे स्वीकार करने में किसी भी तरह की हिचक नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने छत पर किया धमाकेदार डांस वीडियो को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। हिना खान ने बॉस लेडी अवतार में कराया फोटोशूट। एक्ट्रेस के अंदाज में जीता फैंस का दिल। फोटोशूट की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल। युजवेंद्र चहल की पत्नी धनाश्री वर्मा ने शेयर की फोटो और लिखा, हर लड़की किसी न किसी की प्रिंसेस होती है। फोटो वायरल। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ।